नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। PSL 11 प्ले फील्ड के तहत स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। मज़ेदार मैचेस का सिलसिला जारी है। कराची लेग में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई। बड़े शानदार तरीके से कराची ने अपना स्टार्ट लिया था, लाहौर ने अपना स्टार्ट लिया था। हम सब ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, मिडिल ऑर्डर भी ठीक लग रहा है, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। अचानक 2-3 मैच हुए और उसके बाद ऐसी काया पलटी कि जो टीमें टॉप लग रही थी वो टीमें बॉटम में आना शुरू हो गई। और एक टीम ऐसी थी जिस पर हम बहुत तनकीद कर रहे थे कि इसका कैप्टन देखिए बिल्कुल T20 का प्लेयर नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा। मिडिल ऑर्डर में इरफान खान नियाजी बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन उस तरह स्कोर नहीं कर पा रहा। शर्जील को कभी खिला रहे हैं कभी नहीं खिला रहे। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन की। हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन ने इतना कमाल कमबैक किया। आज आप पॉइंट टेबल देखें तो वो चौथी पोजीशन पे जाके खड़ा हो गया। और कराची उनके लिए बिल्कुल होम ग्राउंड है, चूंकि हैदराबाद और कराची 1.5 घंटे का फासला है। और कराची को कराची में हरा दिया उन्होंने। कराची में वैसे भी अगर मैं परफॉर्मेंसेस देखूं 67% उनका रेशो जो है वो हारने का है होम ग्राउंड पर। लेकिन लाहौर में वो अच्छा खेले थे, वहां जाके पता नहीं क्या हुआ। इन सारी चीज़ों पर आज हमने बात करनी है। टीम्स की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस पर, पेशावर ज़ल्मी की शानदार फतूहात और बेहतरीन कप्तानी पर, सुफियान मुकीम की बेहतरीन बॉलिंग पर, सरफराज अहमद के हेड कोच बनने पर आज बड़ी डिटेल डिस्कशन भी करनी है। चूंकि टेस्ट टीम को सरफराज अब बतौर हेड कोच लीड करेंगे। शान मसूद को बरकरार रखा गया कप्तान के लिए। बहुत सी तनकीद होती है लेकिन मैं समझता हूँ एक चीज़, मैं खुद भी हम बड़े नाकिद हैं मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम की। एक चीज़ है कि ठीक है अगर वो बैक कर रहे हैं सलमान अली आगा को तो टाइम दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम कहते थे आप हर सीरीज़ में कप्तान बदल देते हैं। शाहीन वहाँ कैप्टनसी न्यूजीलैंड में करके आता है, पाकिस्तान कैम्प में आता है एबटाबाद के, तो पता चलता है मैं आप कप्तान नहीं हूँ। अब शान को भी बैक किया जा रहा है। शान पर भी बड़ी बात हो रही थी कि हम पिछले 2 टेस्ट जो पूरी एक हमने टेस्ट चैंपियनशिप के सर्कल खेले हैं दोनों बहुत बुरे गए हमारे, लेकिन बैक किया गया शान को बतौर कप्तान। और उनके साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन टेस्ट किए जा रहे हैं। बड़ी तब्दीलियाँ हैं टेस्ट स्क्वाड में। कुछ मैं बता भी सकता हूं लेकिन मैं चाहूँगा कि हम ज़रा इस पर डिटेल डिस्कशन करें, फिर हम इस पर मज़ीद आगे भी बात करेंगे और हमारी PSL पर भी बात करेंगे। जहांगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर खान साहब खुद भी क्रिकेटर तो हैं ही हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं बड़े ज़बरदस्त, और आजकल बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ और डोमेस्टिक लेवल पर भी। तो जहांगीर खान साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब साबिक क्रिकेटर हैं, बहुत शानदार साबिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, खुद भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं अपना। अहमद भाई थैंक यू सो मच। फ़हद लियाकत साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हैं, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास का बड़ा ज़बरदस्त करियर है फ़हद का, बहुत शुक्रिया। फ़हद ने भी हमें ज्वाइन किया, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है फ़हद और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। अब हम ज़रा पहले बात, अहमद भाई कोई डिसीजन ऐसा लग रहा है आपको टेस्ट स्क्वाड को लेके कैप्टन बरकरार रखना और हेड कोच लेना के बड़ा अलग डिसीजन है या ठीक है एक्सपेक्टेड था सरफराज अहमद का बतौर हेड कोच आना? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें अरसलान, पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली इंग्लैंड खेलने जा रही है, तो इंग्लैंड की कंडीशन और इंग्लैंड का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, जो कि हम बैस बॉल क्रिकेट कहते हैं, वो अग्रेसिव बोर्ड में खेलते हैं और डिक्टेट करते हैं फ्रॉम बॉल 1, दूसरी टीम को बिल्कुल मौका नहीं देते। तो आपको या तो उसको मैच करना पड़ेगा या आपके पास वो स्किल्स हो कि आप उनको बैस बॉल ना खेलने दें, स्लो कर दें, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया। एशेज में उनको बैस बॉल नहीं खेलने दिया। जहां तक पाकिस्तान टीम में जो तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, अजहर महमूद हेड कोच थे, अजहर महमूद की इवैल्यूएशन हुई होगी, कहाँ उनकी गलतियां दिखाई गई, कहाँ उनसे डिलीवर नहीं हुआ गया। उन चीजों को देखते हुए सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स के साथ, अंडर 19 के साथ, राइजिंग के साथ एज मेंटोर चलते हुए आ रहे हैं, और हमें सिंसियरिटी पे तो कोई शक ही नहीं है, 100% देते हैं, इससे भी ज्यादा देते हैं। और उसी में राइजिंग स्टार में और अंडर 19 में मोहसिन नकवी को बहुत सारे स्पेक्टेटर्स ने रोक कर कहा कि जी सरफराज धोखा नहीं देता, तो काइंडली पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है तो सरफराज को एट द हेल्म ऑफ अफेयर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि कल को ये ना हो कि यार ऐसा बंदा नहीं था कि जिसके अपने इंटरेस्ट हो। सरफराज का एक ही इंटरेस्ट होगा, पाकिस्तान फर्स्ट, और अगर वो डिलीवर कर सकेगा तो करेगा, अदरवाइज अच्छा, वो छोड़। 2 ये नाम नहीं ही हो। है मेरा ख्याल है अहमद भाई हमारी क्रिकेट में जिन पर मैं आप क्या सारे कह सकते हैं, मैं 2 नाम, बाकियों के फिर वो बुरा मान जाते हैं इसलिए कोई और बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 नाम है, एक यूनुस खान और एक सरफराज अहमद, जिन पर किसी को उंगली नहीं उठानी है। वेरी ट्रू। अब इसी तरह कैप्टनसी की बात की जाए तो शान मसूद ऑब्वियसली बड़े अरसे से कैप्टनसी कर रहे हैं। उन्होंने डिलीवर नहीं किया, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है ओवरऑल उनका रिकॉर्ड देखा जाए। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? मतलब हम सिस्टम को स्टेबल कब करेंगे, हम ये म्यूजिकल चेयर कब खत्म करेंगे?
शान मसूद की गलती है या ओवरऑल टीम की गलती है? कि कैप्टन मैटर करता है ऑब्वियसली, टीम को किस तरह लड़ना है, किस तरह उसने स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, वो डिसीजन जो होते हैं ना बहुत क्रंच मोमेंट पे, वहां अगर कैप्टन नहीं लेता तो फिर आप कहते हैं कि यहाँ यहाँ पे हम अच्छा, मैं उस अहमद सीढ़ी भाई पे जरा हाथ। सबको इन करते हैं, मैं कैप्टनसी पर आपसे आज बड़ी डिटेल बात करेंगे, क्योंकि टेस्ट जो है वो कोई 20 ओवर की गेम नहीं है, आप 50 ओवर की गेम नहीं है, 5 दिन खेलना है, कई कई सेशंस हैं और हर सेशन की अलग प्लानिंग है। सरफराज को लेके जरा जहांगीर भाई क्या देख रहे हैं सरफराज के हवाले से? ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक कही कि वो सबसे पहले पाकिस्तान, और वो किसी का इन्फ्लुएंस भी नहीं लेता, वो नौकरी छोड़ देगा लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं लेगा यूनुस खान की तरह। देखें, सरफराज अहमद की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है कि वो हर वक्त क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं। आप अगर उनका पूरा कैरियर उठा के देखें, उनकी कैप्टनसी देखें या वो अंडर 19 की कैप्टनसी देखें, आप देखेंगे वो गेम में कितना इन होते हैं। तो जब आपका कोच और आपका कोई भी क्रिकेटर इतना क्रिकेट में इन होगा, फिर देखें उनका माजी अगर आप देख लें तो कभी आपको क्रिकेट के अलावा उनके कैरियर में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई उनका स्कैंडल नहीं नज़र आएगा। आप हर वक्त उनको क्रिकेट में इन्वॉल्व देखेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी चेंज है इनको हेड कोच बनाना। और मेरे ख्याल में यहाँ पे वो क्रिकेटिंग जो एक हम कहते हैं जी कि क्रिकेट में जो बंदा बिल्कुल इन्वॉल्व होता है वो आपको नज़र आएगा उनकी। और दूसरी उनमें एक और अच्छी बात है कि वो हर प्लेयर के साथ पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं, किसी के साथ उनका कोई ऐसा ग्रज नहीं होता। और अगर वो मेरे ख्याल में वो अब जो शान मसूद को जो सपोर्ट मिलेगी, मेरे ख्याल में शान मसूद इससे बेहतर फील करेंगे कि उनको एक कोच ऐसा मिला है जो खुद भी अभी रिसेंट क्रिकेट खेल के और हटा है, और वो उसको मॉडर्न क्रिकेट का भी पता है और उसको टेस्ट क्रिकेट का और हर तरह की क्रिकेट का उसको बखूबी इल्म है, क्योंकि उसने जो भी मेरा ख्याल है क्रिकेट खेली है वो एज ए कैप्टन ही खेली है। पाकिस्तान अंडर 19 देख लें या पाकिस्तान टीम देख लें, तो मेरे ख्याल में कैप्टन को बड़ा फायदा होगा जब इस तरह का कोच आपके पास आता है। बड़ी अच्छी ये अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि एक बड़ा शानदार और बड़ा कामयाब कप्तान पाकिस्तान का, वो एक हेड कोच आता है और एक कैप्टन को उसकी सपोर्ट मिलती है। फहद, पाकिस्तान टेस्ट टीम काफ़ी सारी तब्दीलियां कह रहे होंगी, इस पे हम आगे बात करते हैं, लेकिन बतौर हेड कोच और कप्तान बरकरार रखना ओके? जी शान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। जी शान भाई, मैं तो काफी देर से ही कह रहा हूँ सरफराज के बारे में, क्योंकि जो असल हमारा पैशन था क्रिकेट का, पाकिस्तान जिसकी वजह से हमेशा जाना जाता था, वो था एग्रेशन और पॉजिटिव एग्रेशन। ऑब्वियसली कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर ऑब्वियसली एक एग्रेशन होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन द फील्ड। आपके फील्डर जो है वो जेल होने चाहिए, उनके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, और स्पार्क हमेशा जो है वो एग्रेशन से आता है। क्रिकेट जो है ना, वो कोई कॉमेडी की गेम तो है ही नहीं है कि आप फील्डिंग कर रहे हो और आप कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हो। अगर फास्ट बॉलर हो, मैंने अभी नए फास्ट बॉलर्स अपने देखे हैं पीछे, मतलब एग्रेशन एग्रेशन ही नहीं है यार। मतलब अजहर महमूद इनके साथ रहा है, अजहर महमूद ने जब अपनी सारी क्रिकेट खेली है वकार यूनुस के साथ, वसीम अकरम के साथ, शुएब अख्तर के साथ, सकलैन के साथ, रजाक के साथ, अफरीदी के साथ, इन लोगों के अंदर एग्रेशन था। मतलब जब ये लोग ग्राउंड के अंदर होते थे, रस्से के अंदर होते थे, तो ये किसी को भी मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं थे लेते। बिल्कुल सही बात है। हमारे बच्चे जो है ना, वो मतलब उनके अंदर एग्रेशन कम हो गया, और एग्रेशन के बगैर टेस्ट क्रिकेट तो नहीं जीती जा सकती है। तो आई होप कि ये वाला इंजेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, ये सरफराज उनके अंदर फीड करेगा और उनको अच्छा गाइड करेगा। और अब मुझे नहीं पता कौन सी सीरीज आ रही है जिसके लिए सारी टीम प्लानिंग हो रही है। अगर पाकिस्तान में सीरीज होएगी, फिर वही करेंगे, पंखे लगा देंगे और वो दो जो हमारे स्पिनर है उनको बुला लेंगे। वो मेरे नजदीक वो हेल्दी अप्रोच नहीं है। अच्छा, अभी अगर हम ज़रा बात कर देते हैं मैच की, ज़रा कल के मैच पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। इस पे तो टेस्ट क्रिकेट और कप्तानी पे तो बात चलती ही रहेगी। अहमद भाई, समीर मिन्हास बहुत बड़ा फ़र्क डाल रहा है। यंगस्टर्स अगर मैं सारे जो इस टाइम परफॉर्मर्स हैं, शामिल, मास सदाकत, सारे इंक्लूडिंग जो अभी सारे यंगस्टर, एक समीर है जो ज़रा डिफरेंस नज़र आ रहा है। आप ज़रा उसका बैटिंग स्टाइल देखें, ना उसका बल्ला ब्लॉक होता है, ना वो चौक करता है, स्कोर भी उगल रहा है, रन्स उगल रहा है मुसलसल, और उसको बॉलर बहुत देर परेशान नहीं कर पा रहा है। उसके शॉट्स बड़े क्लासी और भरपूर शॉट्स हैं, पूरे पूरे हैं। तो एक प्लेयर है जो हर तरह के शॉट खेल रहा है, लेकिन सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है। और मेरा ये ख्याल है लंबा अरसा ज़ाया करने की बजाय
उस पर वर्कआउट करें और इन्वेस्ट करें, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल लग रहा है वो मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा कोच पे एक दफा और आऊंगा, फिर उस पर समीर मिन्हास पे आता हूँ। कोच पे इसलिए आऊंगा, देखिए अजहर महमूद जो है ना, उसने काउंटी क्रिकेट सरे में खेली है और बड़ा अरसा खेली है। तो अगर फायदा उठाना था ना उसके एक्सपीरियंस का, तो ये टाइम था सरफराज के साथ उसको भी एसोसिएट रखते। बेशक सरफराज को हेड कोच बना देते, एक लेकिन अजहर छोटी सी महमूद को चीज मैं माजरत के साथ, अहमद भाई, आप तो बहुत बेहतर जानते हैं, अजहर को आपने इस्लामाबाद हॉक्स खड्डा मार्केट में खेलते भी देखा है, आप लोग सारे जान। मैं इससे मुत्तफिक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अजहर महमूद को पिछले 8 से 10 सालों में मुख्तलिफ रोल्स मिले हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और बतौर कोच भी मिले हैं नेशनल टीम में। कोई बड़ा डिफरेंस डालने में मुझे नज़र नहीं आए, वो जो डाला जा सकता था शायद वो नहीं डाल पाया, मुझे नज़र नहीं आया, माजरत। देखिए असलान, उसमें कसूर अजहर महमूद से ज्यादा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक सेटअप का है कि स्ट्रक्चर, वो प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं करके दे रहे कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट को उस स्टैंडर्ड पे खेलें। आपको ऐसा मटेरियल ना मिले तो आप कैसे रिजल्ट दे सकते? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक सेटअप है, वो अगर क्वालिटी प्लेयर नहीं आके लेकर आता तो फिर कोच कुछ भी नहीं कर सकता। पहली बात। वापस आ जाते हैं समीर मिन्हास पे। देखिए रमीज राजा ने बड़ा अच्छा इसका एनालिसिस किया, वो ये कि आपको इसकी झलक नजर आती है केन विलियमसन की, कि रिस्क फ्री है और कंसिस्टेंट है। देखिए आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए कि जो रिस्क फ्री और कंसिस्टेंट हो, बजाय इसके कि आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए कि 10 में से एक इनिंग में धुआंधार इनिंग खेलो, आप बड़े कहेंगे बल्ले बल्ले जी बड़ा जबरदस्त प्लेयर हमें मिल गया। हमें ऐसा प्लेयर चाहिए था। बाबर आजम ऐसा ही प्लेयर है, और बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली हमें तो जहां पसंद उसका नहीं। हमारा तो ग्रीन पूरा पैच पाकिस्तान उसके पीछे पड़ जाता है अहमद भाई, जब वो इसी तरह की इनिंग खेल रहा था तो। देखिए जो पड़ जाते हैं या तो वो क्रिकेट नहीं खेले हुए या वो क्रिकेट को समझते अच्छा, नहीं। मैं आपकी ये बात देखिए कंप्लीट करता हूँ, ये चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक से। जरा बाबर आजम कह रहे हैं जी पीएसएल में रन कर रहा है अभी इंटरनेशनल। बाबर आजम कहीं भी रन नहीं कर रहा था जब नहीं कर रहा, उसके लिए पीएसएल इंटरनेशनल का कोई डिफरेंस नहीं है। जिस कैलिबर का वो खिलाड़ी है, जो लोग क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट की समझबूझ रखते हैं, वो स्कोर कर रहा है, बस ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, इलीट क्लास के खिलाड़ी 3 हैं जिन्होंने आज तक ये रन्स किए हैं, यानी हाफ सेंचुरीज की सेंचुरी मुकम्मल की है, वो 3 खिलाड़ी हैं भाई क्रिकेट हिस्ट्री के। उनमें से चौथा खिलाड़ी बाबर आजम है, लीड पैनल को ज्वाइन करने वाला। बाकियों के मुकाबले में आप आज भी मैचेस निकाल के देखेंगे तो कम होंगे। चलो ब्रेक लेते हैं, आते हैं इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अहमद भाई बात आप प्लीज़ कंप्लीट करें, बहुत अच्छा सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारी अप्रोच ये होना शुरू हो गई थी, और जी इसका स्ट्राइक रेट देखिए एक्सेलरेट करता है हर प्लेयर स्ट्राइक रेट को, लेकिन कुछ जल्दी करते हैं, कुछ थोड़ा डिले करते हैं, पर जो स्टे करता है स्कोर वही करता है। हमने 5-7 दफ़ा 200 रन खेले हैं बाबर आजम के टाइम पे, उससे पहले उसके बाद हम T20 में 200 रन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आसान कर देते हैं आपके लिए। और देखें, अगर हम इसी पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान के ओपनर्स को देख लें, क्या आप बाबर की जगह मोहम्मद हारिस को देखना चाहेंगे? क्या आप हैदर अली को देखना चाहेंगे? क्या आप यासिर को देखना चाहेंगे? आपके खुद आपने फैसला करना है कि आपको उनकी वन ऑफ इनिंग चाहिए है, या आपको, अगर या तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर हों कि जो हर मैच में जाके करके दे रहे हो, तो चलो फिर तो आप बाबर को बिल्कुल साइड पे कर दे, बिल्कुल ना करें। लेकिन जब आपके पास है ही नहीं ऐसा मटेरियल, तो बाबर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। हमने बाबर को, रिजवान को बाहर निकाल के देख लिया। हमारी टीम बुरी तरह न्यूजीलैंड में जाके 5 मैचेस हार कर आई, 4-1। वो आज जो हमारे से सबसे डिलीवरी, ज्यादा तनकीद कर रहे हैं ना मोहम्मद हफीज भाई, ये उन्हीं का कारनामा था, सबसे पहले वही बोलते थे। उस पर भी डिबेट करेंगे। अच्छा, बाबर से गलती ये हो रही थी कि बाबर वो कर रहा था जो बाबर नहीं है। बाबर क्लासिकल अंदाज में खेलेगा तब भी आपको 8 से 10 रन करके देखा, नहीं मारेगा छक्का, चौके करके आपको रन करके देखा। तो बाबर को मेंटली जब तक ये समझा दिया गया है, और शुक्र है ये समझ आ गई है बाबर को, और आइसिंग ऑन द केक कि उसके साथ जो पार्टनरशिप हो रही है कुशाल मेंडिस की, वो काफी बर्डन उसके ऊपर से हटा देती है, और दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। पार्टनरशिप मैटर बहुत करती है। अगर आप पार्टनरशिप छोटी भी करेंगे तो आपका नहीं बड़ा टोटल बनेगा। एक सब्सटेंशियल पार्टनरशिप होगी तो वो प्लेटफॉर्म सेट करती है फिनिशर्स के लिए कि वो आके खुलकर खेलें और एक टोटल को पार टोटल से भी आगे लेकर जाए। ये आपने अच्छा बाबर बड़ा आजम, बड़ा मजे का एनालिसिस किया है। मैं चाहूंगा हम जरा टीम्स पर भी बात करेंगे, पहले जरा समीर मिन्हास को लेके सारे बात कर ले। फहद, समीर मिन्हास जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है, मैंने बहुत लंबे अरसे बाद, आप तो क्रिकेटर्स हैं, आप तो खुद सारे जानते हैं, लेकिन मैंने बड़े लंबे अरसे बाद कोई ओपन जो बैट है ना फेस, वो बड़ा कम खिलाड़ी देखे हैं। उसमें एक समीर मिन्हास अरसे के बाद मुझे नजर आ रहा है, मुकम्मल शॉट लग रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, बॉलर को डराता है, फेस करता है और रिदम है उसका।
जी इस्लाम भाई, मतलब समीर ननाज को मैंने आपको शुरू में भी प्रोग्राम में कहा था कि आप ये समझें कि वो पाकिस्तान का एबी डिविलियर्स है। अगर आप उसको गौर से खेलते हुए देखें, और उसका फेवरेट प्लेयर भी एबी डिविलियर्स ही है। बचपन से लेके आप जिस प्लेयर को फैंटेसाइज करते हो तो उसकी कोई ना कोई झलक लाजमी आपके अंदर आती यार है। वो तो हैदर बेसिकली अली का भी रोहित शर्मा था, बाद में पता नहीं क्या हुआ। चले वो देखे ना, वो पर्सन टू पर्सन होता है कि आपने अपने आप को कैरी किस तरह करना है। आप आज अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कल अगर अच्छा प्रोग्राम नहीं करेंगे वो आपका कसूर है, सही बात है, वो बिल्कुल आपके ठीक, चैनल का कसूर नहीं है। बहुत ठीक अच्छी। है, तो इट्स ये पर्सन टू पर्सन होता है कि आप बड़ा प्लेयर वही होता है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, जिसके अंदर भूख होती है। मैंने तो अपने सारे करियर में एक चीज सीखी है, कॉर्पोरेट लेवल में भी मैं रहा हूं, तो हमें एक चीज सिखाई जाती थी कि यार एक मंथ का टारगेट अगर पूरा हो गया है तो उसको भूल जाओ। जब पहली तारीख आई है तुम फिर जीरो पे खड़े हो। यू नीड टू परफॉर्म अगेन टू सर्वाइव इन द कंपनी। तो क्रिकेट भी ऐसे ही है। इसमें ये नहीं हो सकता है कि आपने एक अच्छी इनिंग खेल दी है, आपने 60 गेंदों में 100 कर दी है और अगले 10 मैचों में आपका 100 स्कोर नहीं है, तो आप एक मीडियम ग्रेड प्लेयर हो। ठीक है, आप मौसमी प्लेयर हो, इसको यूं कह लें। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं, आप सचिन तेंदुलकर की आप अगर जर्नी निकाल के देखें, 300 ही मेड इन द स्कूल क्रिकेट, उसके बाद वो टीम में आया, और सही बात है। कितनी लंबी जर्नी है उस बंदे ने स्कोर कर करके। ब्रायन लारा की आप जर्नी देख लें कि कितने 500 400 स्कोर किए हुए हैं, लेकिन वो लोग थकते नहीं थे क्योंकि हंगर थी, भूख थी। और भूख की तो कोई एंड नहीं होती ना, हम रोज 3 दफा खाना खाते हैं, हमें अगले दिन फिर भूख लग जाती है। वेरी सो वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो इस तरह से समीर समीर की बात हो रही थी बेसिकली। समीर आप लोगों को बाकियों से बेहतर क्यों लग रहा है? क्योंकि वो मेरिट पे खेल रहा है, वो स्ट्रेट बैट से खेल रहा है। वो ये हारिस की तरह, बाकियों की तरह उसको जल्दी नहीं है कि जी पहली बॉल पे चला दो, फिर चला दो, फिर चला दो, और फिर हुल चल जाओ। सो ही इज बिल्डिंग बिल्डिंग अप हिज करियर, ही इज बिल्डिंग अप एवरी इनिंग। यही तरीका है एक बड़ा स्टार बनने का, यही तरीका है अपनी नेशनल टीम में। अच्छा, जगह बनाने नेशनल का, टीम, बहुत अच्छी। आप एक और चीज है, नेशनल टीम में जब आप आते हो ना, वो भी एक बड़ा एक इम्पैक्ट होता है कि आप कैसे आ रहे हो। अगर आप बड़ी हैवी परफॉर्मेंस के साथ आते हो तो आपको बड़ा जबरदस्त वेलकम मिलता है, आपकी इंपॉर्टेंस होती है। पहले से ही सीनियर प्लेयर जो है ना आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार इसको देखे बड़ा अच्छा है, मतलब इस तरह से ना गुफ्तगू चल रही होती है। ये बात आपकी तो बड़ी मेरा अच्छी है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आप परफॉर्मेंस देकर आते हो तो आपकी बात चल रही होती है। अच्छा, समीर के बारे में मैं इसलिए बात भी कर रहा हूँ, मैंने 2-3 यंगस्टर का जिक्र किया जहांगीर साहब अभी जिस पर दोनों ये बात कर रहे हैं। समीर थोड़ा डिफरेंस या अलग वो इसलिए है कि कंसिस्टेंसी मुझे नजर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है और बहुत खूबसूरत लग रहा है बच्चा खेलते हुए। दोनों भाई अरफात भी और समीर भी, मुझे उन दोनों में कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। अब कंसिस्टेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आप लोग बेहतर जानते हैं क्या होता है, लेकिन शामिल मास सदाकत बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है इस टाइम। बिल्कुल अरसान भाई, देखें अगर आप पिछला एक साल उठा के देख लेना तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक ये चीज़ सवार हो गई थी कि हमने पावर हिटर्स लाने हैं जो हमें मैच जिता के देंगे, हमने 200 प्लस करना है। यहीं पे जाके हमने बाबर को भी देख लें कि बाबर को हमने इतना फोर्स किया कि उसने अपनी गेम चेंज की। जब उसने गेम अपनी चेंज की तो उसकी सारी की सारी गेम हमने ख़राब की। उसका नुकसान ये हुआ कि हमारी टीम बहुत पीछे चली गई। देखें बाबर अब अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है, जो उसको करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल रहा है, वही बैट्समैन होता है। अभी आपने समीर मनास, आपको क्यों अच्छा लग रहा है कि समीर मनास इसलिए अच्छा लग रहा है कि वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है। वो ये नहीं कर रहा कि हारिस की तरह आके वो एक छक्का लगाएगा, 2 चौके लगाएगा और फिर चला जाएगा, और फिर कंसिस्टेंसी भी नहीं रहेगी। देखें कंसिस्टेंट बंदा तब होता है जब वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा होता है। अभी अगर आप समीर को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उसने कुछ ज़बरदस्ती की शॉट मारी हो किसी भी मैच में। अगर वो फास्ट बॉलर को खेल रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू बॉल खेल रहा है। हाँ, अगर वो स्पिनर्स आते हैं, अगर आपने देखा है
तो जहाँ पे स्पिनर लाइन पे बॉल कर रहे हैं वहाँ पे वो ज़बरदस्ती की शॉट भी खेलना उसको आता है, लेकिन वो इस तरह की नहीं खेलता कि जहाँ पे फील्डर भी खड़ा है वहीं पे मारे। तो उसका ब्रेन भी काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर क्रिकेट भी है, और फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो उसकी मैंने जो फील्डिंग देखी है, फील्डिंग भी बहुत आला है। तो ये जब जरूरी है, देखें जब ये आप बड़ा जरूरी है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो बैटिंग के साथ साथ आपकी फील्डिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ये लाजमी करूँगा कि हमारा हमेशा ये होता है कि हम यंगस्टर को ख़राब किस तरह करते हैं कि एक यंगस्टर PSL में परफॉर्म करता है, हम उसे उठा के डायरेक्ट टेस्ट टीम में और वनडे टीम में और T20 टीम में डाल देते हैं। देखें समीर ने अभी तक लिस्ट ए का सिर्फ एक मैच खेला है, और बच्चा है ना, अभी जी तो बच्चा है। जब 19 लिस्ट खेल ए का एक मैच खेला है तो हम अगर इसको उठा के टेस्ट टीम में या वनडे टीम में डाल देंगे तो वहां पे अगर देखें, अगर पाकिस्तान अपनी अगली सीरीज इंग्लैंड में खेल रहा है, वहां पे जाके अगर ये सरवाइव ना कर सका तो ये कॉन्फिडेंस उसका कहां पे जाएगा। तो यहाँ पे हमें बड़ी एहतियात करनी है, हमने वो काम नहीं करना जो पहले हम सर यंगस्टर के ना साथ करते खिलाए रहे। लेकिन टूर साथ कराएं टीम। देखें टूर कराएं, ना मैं कराएं कहता हूँ तो इसको उससे टूर T20 से क्रिकेट में सीखते फिलहाल हैं। बेशक हाँ, आप वहाँ आप यूज रखें, कर सकते हैं। फिलहाल आप इनको T20 क्रिकेट के लिए यूज करें और इनको आप डोमेस्टिक में भेजें। जिस तरह के ये प्रॉपर बैट्समैन है तो ये आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े सूदमंद होंगे। वहाँ अच्छा पे टेस्ट इतना क्रिकेट अरसा ना भी भेज और दे वनडे जितना भी। कामरान गुलाम को हमने भेज दिया था जब उसकी फॉर्म एंड हो गई थी, तब हम उसको उठा के ले आए थे। हम यही करते नहीं हैं नहीं, मैं जहांगीर साहब। अरसलान भाई कह रहा हूँ उसको T20 टीम में डालें, लेकिन उसको जिस तरह की वो प्रॉपर क्रिकेटर है, जिसको उसको वनडे में भी होना चाहिए, टेस्ट में भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं जिस तरह की वो प्रॉपर क्रिकेट खेलता है उसको टेस्ट भी खेलना चाहिए, उसको वनडे भी खेलना चाहिए, लेकिन उसके लिए टाइम ये दें, है कि लेकिन उसको टाइम दें। अभी टाइम दें, उसको अभी डोमेस्टिक खिलाएं। डोमेस्टिक में वो कंडीशन को देखे, बॉलर मुख्तलिफ मिलते हैं, वहां पे जब होगा तो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप उसको अभी से, क्योंकि अगर हम उसको T20 में भी और या किसी टीम में अर्ली डालेंगे तो हमारा जो उसने मुस्तकबिल में हमारे काम आना है वो हमारे लिए बड़ा मसला बनेगा। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है, आप एग्री करेंगे, कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं होती, या वो दरवाज़ा ऐसा तोड़ रहे होते हैं कि हमें नहीं पता होता उनके बारे में कि वो डायरेक्ट भी खेल जाएं तो वो स्कोर कर, पता नहीं। मुझे लगता है मैं बड़े कम प्लेयर्स के बारे में ये बात करता हूँ, वरना मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त ना अहमद दानियाल वो बॉलर है जिसको आपको खिला देना चाहिए, इंटरनेशनल और टाइम देना चाहिए। दूसरा समीर मिनहास ऐसा टैलेंट है, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से लेता हूँ कि हम उसको चले T20 खिलाएं, लेकिन कम से कम उसको टीम के साथ टूर कराना शुरू कर, ना खिलाएं आप अभी बेंच कर ले, टीम के साथ टूर कराना शुरू करें, उसको समझ आए कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होती है। वहाँ बैठ के बहुत कुछ सीखता है आदमी ड्रेसिंग रूम में। बाबर आजम जैसे, शाहीन आफरीदी, ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं, इनके साथ जब बैठेंगे तो इंसान बहुत कुछ सीखता है। अच्छा एक ज़रा ब्रेक लेंगे, अब हम ब्रेक से वापस आएंगे। ये आखिरी हिस्सा ज़रा टीम्स के लिए मुख्तस करते हैं। क्या किया हैदराबाद ने ऐसा कि हैदराबाद चौथी पर आ गई, क्या कमाल कर रही है, लाहौर और कराची के बॉटम पे जाके खड़े हो गए, ऐसा क्या हो रहा है। और पेशावर ज़ल्मी अपनी जगह, शादाब की वापसी हुई और शादाब की वापसी ने दोबारा फ़र्क डाल दिया, मतलब कैप्टनसी फ़र्क डाल रही है टीम्स में। ब्रेक लेते हैं, वापस आ एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। अहमद भाई क्या किया हैदराबाद ने ऐसा, बड़ा मुझे अच्छा ये लग रहा है, वही टीम है, सब कुछ वही है, उन्होंने कॉम्बिनेशन में तब्दीली की है, किसी को उठा के मिडिल में ले गए, किसी को ओपन करा रहे हैं, लबिशान खुद ऊपर आ गया, उन्होंने जो भी तब्दीली की है। कल फील्डिंग हमने देखी, उनकी जो लास्ट मैच हुआ उसमें फील्डिंग हमने देखी, बड़ी ज़बरदस्त रही। उनकी बॉलिंग, मोहम्मद अली और हुनैन कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, क्या बात है उनकी। स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा शुरू हो गया काम करना, मतलब टीम आप देखिए बॉटम से उठी है, पिंडीज वहीं की वहीं है, 6 के 6 मैच हार गई। बिल्कुल, मैं उस पर आता हूँ। थोड़ा सा मैं टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा और आपसे बात करना चाहूँगा। मुझे पता था ये तो आप लोगों को बहुत बात करनी है। ये क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। देखें पाकिस्तान को अगर इंग्लैंड से मैच मुकाबला करना है ना, या लेट से हम कहेंगे 5 दिन का जो टेस्ट मैच है वो 3 दिन में नहीं खत्म करना, तो हमने बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी यूज करनी है। हमें मोहम्मद अब्बास जो कि वहां पे कंटेन करता है, बहुत अच्छा लाइन और लेंथ को मेंटेन करता है, फ्री बीज नहीं देता, चैनल में बॉल करता है। खुर्रम शहजाद उसके साथ है, और तीसरा बॉलर मैं अगर पिक करूं तो मैं उसको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कराची किंग, क्या नाम है उसका, हाँ मीर हमजा। आप इन 3 को तो बिल्कुल पिक करें, क्योंकि नुमान और साजिद अली की वहां पे जरूरत नहीं है, वो पिचेस सीम स्विंग की है। इन 3 के अलावा और अब्बास आफरीदी को आप ले जाएं, भूल जाए शाहिन शाह आफरीदी, भूल जाए हारिस रऊफ, इनको भूल जाए, तो इनको मौका दे दें तो ये आपको कदरे बेहतर रिजल्ट दे देंगे। चले वापस आ जाते हैं, क्या कुछ हो रहा है इधर पाकिस्तान सुपर लीग में टीम्स की तरफ से। देखिए हैदराबाद किंग्समैन को आसानी ये हो गई कि मैच किससे था, रावलपिंडीज। अब एक टीम 121 रन बना रही है, तो दूसरी टीम को तो मैच प्लेट पे रख नहीं सर, 121 बनाने पर मजबूर किया है ना, मतलब बॉलिंग अच्छी की है, ये भी तो माने ना।
बॉलिंग अच्छी क्या, उनकी बैटिंग चल ही नहीं रही थी। आप उनके खिलाफ बाकी किसी भी बॉलिंग को खिला दें, उनकी बैटिंग बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रही। देखिए 6 या 7 बैट्समैन या 8 बैट्समैन आपके नजर आते हैं, कोई एक तो रन बनाए ना यार किसी मैच में। 6 लगातार मैचेस हो गए हैं, तो सवालिया निशान तो खड़ा है उनके ऊपर कि क्या पिक किया उन्होंने। और अगर प्लेयर नहीं डिलीवर करे, कैप्टन ऑब्वियसली 6 के 6 मैच हार रहा है, 21 में से 20 मैचेस हार रहा है, तो कैप्टनसी तो उसकी कहीं नजर ही नहीं आ रही। कैप्टन का जब शोल्डर नीचे कर जाएगा तो टीम का ओवरऑल आप कहते हैं मोराल खत्म हो जाता है, वो टीम लड़ती नहीं नजर आती है आपको। हमने कहा था कि थोड़ा सा शफलिंग कर दें, रिजवान नीचे चले जाए। रिजवान खुद तो नीचे नहीं गए, यासिर को नीचे कर दिया, हालांकि उन्होंने भी नीचे कुछ नहीं किया, अब्दुल्ला फजल भी कुछ नहीं कर रहे, डैरेल मिचेल भी। वो देखिए फॉरेन प्लेयर्स, जब पाकिस्तानी प्लेयर्स काउंटी खेलने जाते थे ना, तो वो विनर होते थे अपनी टीम की तरफ से, बिल्कुल सही कि बात वो है। मैच जितना खेल रहे होते थे। जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, माजिद खान, मतलब इतनी लंबी सर फहरिस्त, अभी ये जब खेल रहे होते थे। रीसेंट पास की मिसाल दूं तो रिजवान और बाबर जब काउंटी में गए तो हीरोज थे वहां के। तो एक्स फैक्टर थे ना। अब यहाँ पे आप देखें कि क्योंकि ओवरऑल टीम का माहौल ही ऐसा ही नहीं नजर आ रहा, टीम लड़ती भी नहीं नजर आ रही, तो आपको फॉरेन प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस जीरो नजर आ रही है। डैरेल मिचेल न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान खेले तो बड़ा कंसिस्टेंट आपको रन स्कोरर नजर आता है। मार्क चैपमैन की भी बात करें, जितने ऑस्ट्रेलियन आके खेलते हैं, न्यूजीलैंड वाले खेलते हैं आके या ऑस्ट्रेलियन खेलते हैं, तो उनको लड़ते हुए आप नजर आएंगे। यहाँ मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मुझे उनकी 6 मैचेस में कोई एक प्लेयर लड़ता हुआ नहीं नजर आया कि मैं कहूंगा यार ठीक है, रिजवान नहीं चल रहा, यासिर नहीं चल रहा, आप 3-4 और के नाम ले नहीं चल रहे, कोई तो खड़ा हुआ उनकी टीम तो से, ये जो किसी ने इतना बड़ा 50। ब्रेन होता था, अहमद भाई शॉर्ट सा इस पे जरा कमेंट करें, फिर मैं जरा इन दो से। ये तो बड़ी टीवी पर देखिए बैठ के बात करना और उसको समझना और समझाना बड़ा मुश्किल। राशिद लतीफ़ साहब इतनी फलसफियाना बातें तो सही है उनकी करते थे, मुझे टीम में उनका कोई किरदार ही नजर नहीं आ। टीम बिल्कुल नीचे डाउनग्रेड हुई हुई है, वहाँ कोई बताने सिखाने या बूस्टअप करने वाला नहीं। हैदराबाद देखिए नई टीम थी और वो पहली बार आ रहे थे खेलने, लबिशान भी पहली बार आ रहे, मैक्सवेल भी पहली बार आ रहा था, और भी प्लेयर्स थे, शर्जील 3 साल बाद एंट्री कर रहा था। तो टीम बिल्कुल ऐसी थी कि हमें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने भी तो 4 मैच हारने के बाद कुछ किया ही ना, तो ये इतने बड़े फिलोसफर बैठे क्यों नहीं करते कुछ। यही तो कह रहा हूँ कि 4 मैच हारने के बाद कोई ना कोई एक प्लेयर तो खड़ा हुआ जिसकी परफॉर्मेंस से टीम खड़ी होगी। तो यहाँ पे तो रावलपिंडीज बड़ा डिसअपॉइंट किया, मैं कहूंगा कि टैलेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रावलपिंडी। मोहम्मद आमिर है फास्ट बॉलिंग में, नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली चले हो गया, वो बांग्लादेश का लेग स्पिनर रिशद हुसैन बहुत अच्छा बॉलर। आपको ये कहीं आपको नजर आ रहा था कि इनकी परफॉर्मेंस से कि ये मैच जिता देंगे, इनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही थी। सही बात क्यों है, नहीं नजर जैसे आ ये रही? बड़े बड़े नाम भी कुछ नहीं कर रहे, ये बात आपकी सही है। जहांगीर, हैदराबाद किंग्समैन ने बड़ा बेहतरीन कमबैक किया, बहुत अच्छा कमबैक किया, लड़ रही है, मजा तो आ रहा है ना, रंग आ रहा है देखने में, लेकिन पिंडीज वहीं की वहीं है। कराची लाहौर भी बिल्कुल बैठ गए हैं। देखें जब टीम गिर रही होती है ना, वहाँ से उठना बड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ पे वही उठाता है जो एक अच्छा कैप्टन हो या पीछे एक अच्छा ब्रेन हो, वही टीम को उठा सकता। तो मेरे ख्याल में चूंकि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था कैप्टन का, लेबुशाइन का, तो उसने देखा कि यार अभी टीम काफ़ी गिर रही है, तो उन्होंने वो चेंजेस भी की हैं। चेंजेस करने के बाद उन्होंने लास्ट 3 मैच जीते हैं, बॉलिंग भी इंप्रूव उन्होंने की है, अपनी बैटिंग भी की है। लेकिन अगर आप पिंडी की देखते हैं तो पिंडी में अगर आप देखें तो एक तो रिजवान की फॉर्म नहीं अच्छी जा रही, रिजवान बिल्कुल भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरा, अगर आप, मुझे जो लगता है कि इनको पहले मैच से ही शाहजेब को टीम में डालना चाहिए था। देखिए शाहजेब जो था वो इन फॉर्म बैट्समैन था, लेकिन उसको चांस नहीं दिया गया। वो डोमेस्टिक में भी रन कर रहा था, अभी जो आपका नेशनल T20 हुआ है उसमें भी वो टॉप स्कोरर था, बहुत अच्छा प्ले, ठीक है, लेकिन उसको आपने कहीं भी चांस नहीं दिया। मेरे ख्याल में जब इसकी रिजवान की फॉर्म नहीं थी तो 2-3-4 मैचेस के बाद उनको चाहिए था कि रिजवान को ले आते। फिर आपने एक कम्बिनेशन बनाया हुआ है कि आपने आसिफ अफरीदी से पहला ओवर करवाना है, क्योंकि वो लगता था कि वो शुरू में बैट्समैन को तंग करेंगे। लेकिन जब आपने देखा कि इस तरह आसिफ अफरीदी से उस तरह की बॉलिंग नहीं हुई, तो आप उस कम्बिनेशन को भी चेंज कर सकते थे। हमने अभी तक पिंडी ने अभी तक वो भी कम्बिनेशन चेंज नहीं किया। हम मुबस्सिर से पहला ओवर करवा सकते थे अगर हमने स्पिनर से ही करवाना। तो देखिए मुबस्सिर हो गया, वो इन Thank you, यंगस्टर्स पे उसमें। तो रिलाय नहीं ना, मुझे यही तो प्रॉब्लम आ रही है आपके पास। अच्छा मुबस्सिर की फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। देखें आपने उसको- अरसलान भाई, अगर आप तमाम टीम्स को देखें ना, टीम्स में परफॉर्मेंस सिर्फ यंग प्लेयर करते हैं या लोकल प्लेयर नेक्स्ट पे- करते हैं तो टीमें उठती हैं। क्या कहेंगे फहद जल्दी से, मुझे जरा लाहौर और कराची पे आपका कमेंट चाहिए। चले हैदराबाद पिंडीज पे तो हमने बड़ी बात कर ली। एक मैं पॉइंट इसमें जो बात हो रही थी बेसिकली पिंडी पे मैं जरा आना चाहता हूँ अरसलान भाई। देखिए मैं एक बात करता होता हूँ टीवी के ऊपर कि ये जो बड़े नाम होते हैं ना, इनसे जरूरी नहीं कि आप जीतो, और ना ही बड़े नाम जो है वो क्रिकेट खिला सकते हैं। मैं जरा कोचिंग स्टाफ पे आना चाहता हूँ पिंडी के। जरा आप मुझे बताएंगे कि उनके कोचिंग स्टाफ में
कौन कौन से बड़े 3 नाम बता दें जरा मुझे प्लीज आप। सर सब छोड़े, एक बहुत बड़ा नाम है, आप उसकी बात करें, मुझे उनसे कोई जी मैं लेना उसी की नहीं। बात मैं करना चाहता राशिद हूँ, तो आप ले लतीफ लें, साहब की नाम बात लेने कर में रहा क्या हूँ। मसला है। वो मुझे खुद उनका इंजमामुल कहीं। हक साहब बैठे हुए हैं ना। हाँ जी 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 बिल्कुल। इंजमामुल हक साहब बैठे हुए हैं। हाँ जी बैठे हुए, वो बैठे ही हुए हैं, खड़े नहीं हो रहे वहां। हाँ हाँ बैठे हुए ही हैं। वो लेजेंड है आपके पाकिस्तान के। यार ये पूछने की बात है। पिछले नहीं मैं आपसे सवाल करो, हाँ या ना में जवाब दे हाँ दे। हाँ हाँ पिछले है। प्रोग्राम में इसका साहब भाई मतलब यही है हुआ कि था, जो बड़े बैट्समैन है जरूरी नहीं कि वो अच्छे कोचेस भी हों। यस यस, सिर्फ ये पॉइंट अगर बोर्ड को समझ में आ जाए ना, जी जी तो ये क्रिकेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। भाई जिन्होंने मुल्क के लिए खिदमतें दे दी, आपने उनको बहुत कुछ दे दिया, उन्हें के घर पे बैठे इबादत चलो। करें, नमाजें पढ़ें, छोड़ दे जान इन बच्चों की। बस यही कहना चाहता हूं। ओए होए होए